अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है? कंपेरिजन ऑपरेटर्स। और कल हमने कितने ऑपरेटर्स किए थे? 3। वो किधर है? नो नो। एक असाइनमेंट किया था अरिथमेटिकल, और असाइनमेंट उसका अल्टरनेटिव है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। सही है ना? और तीसरा टाइप, किसी भी किसी डेटा की ना टाइप पता करने, यूजर को बताने के लिए। कोई भी डेटा है ना, उसकी टाइप यूजर को बताने के लिए टाइप किस तरह लगाते हैं, तो ये हुआ था। आज हमने एक अलग पूरा वो बनाया। इसके अंदर हम लोग करेंगे जी कंपेरिजन ऑपरेटर। अच्छा, कंपेरिजन की डेफिनेशन क्या है? ये दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करता है। उसकी अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं ना आंसर चाहिए, कंपेयर करता है। ये उसमें आता है या 1 0 ट्रू फॉल्स में भी आता है। ट्रू फॉल्स में आता है, हाँ ट्रू फॉल्स। बिल्कुल। दिखाते हैं ना हम। वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 20। सही होगा। और लेट b इज इक्वल टू 30। अभी हमने क्या करना है? लेट z इज इक्वल टू a। सबसे पहला कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू b। सही है। अभी हमारा रिस्पांस किस में आएगा? हम इधर रिस्पांस डिस्प्ले करेंगे ना। कंसोल लॉग में भी करा सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस है ना, वो कंसोल लॉग में होती है। लेकिन हम इधर सामने करा देते हैं, क्योंकि ये फिर उसमें नजर सही नहीं आता। वही हो गया। अच्छा जी, इधर हमने बनाया एक पी का टैग। इसको हम दिया जी आईडी देते हैं, आईडी दी। और कंपेरी सबसे पहले इक्वल। ठीक है। इक्वल वाला हमने किया ना, सबसे फर्स्ट वाला दिखा रहा है इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। अभी रिस्पांस हमारा क्या आएगा वो इधर हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? पी को पकड़ना है। बनाओ जी एक वेरिएबल गेट, गेट के नाम से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हमने पकड़ लिया जी, ई क्यू यू एन इक्वल। अभी हमने हमने उसको पकड़ लिया, और इसके अंदर हमने करना है इनर एचटीएमएल डिस्प्ले करना है जेड। जेड के किधर गए भाई? तो हमने ये क्या करना यार? एक मिनट, जेड वैल्यू क्या है? देखो, हमने वैल्यू वो तो हमने दे दी है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए इसमें? ये भी तो कहीं पर हमने कंपेयर का फंक्शन लेंगे यार। आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी नहीं है, तो फिर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। एक मिनट, इसको कंसोल लॉग में चेक करते हैं। लॉग जेड इधर गया भाई, आ जा। इंस्पेक्ट चल भी रहा है, आ गया ना, फॉल्स आ गया। लेकिन उधर क्यों गया? मेरे ख्याल से एक मिनट भी आएगा। ओ मैं समझ गया, ये लाइव चलाया नहीं है ना मैंने यार, क्या फराम ड्रामा है। उधर से चलाया था। हाँ, ये देखो फॉल्स आ गया। ठीक है। हाँ, जिद आज हम क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कल 3 किए थे ना। कौन कौन से किए थे? अरिथमेटिकल, और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो उसके बिल्कुल उसी की तरह है, आसान सिंपल करना है। अब तीसरा डिवीजन नहीं, तीसरा टाइप टाइप ऑफ क्या होती है। ठीक है। तो आज हम चौथा कर रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने दो वैल्यू लिया। सही है। हमारा फर्स्ट हो गया इक्वल वाला। अभी हम दूसरा करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज होती है, डबल इक्वल टू लगाया ना, तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू देखेगा और देखेगा यार दोनों सेम नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और भी इक्वल होता है। सही है। ये किसके लिए होता है? अभी क्या वैल्यू आ रही है अगर हम करेंगे? एक मिनट बताता हूँ। 20 किया ना हमने। एक मिनट, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये 20 है ना, ये 2 आया है। अभी मुझे बताओ कि ये मैंने स्ट्रिंग में लिखा क्या आएगा? फिर भी 2 ही आया है। वजह क्या है? क्योंकि बी की वैल्यू भी 20 है और इसकी भी 20 है। हालांकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन बंद कर दिए। अगर सोर्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखें तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग बन गया, लेकिन स्ट्रिंग भी तो 20 ही है ना। ये इस वैल्यू को सिर्फ देखता है कि इसके अंदर है क्या चीज। अगर हम इसको करेंगे ना 10, ये देखना फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। और ये 20 है तो ट्रू आ गया। अब मेरी बात और से सुनो, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और इक्वल टू होता है। अभी हम करेंगे तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। वजह क्या है? हालांकि वैल्यू तो दोनों सेम है। ये जो तीसरा इक्वल है ना, ये टाइप को डिफाइन करता है। इन दोनों की टाइप एक नहीं है। इसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसकी टाइप क्या? नंबर है। तो ये जो तीसरा इक्वल है ना, ये हम यूज किस लिए करते हैं?
टाइप को असाइन करने के लिए कि टाइप ये कंपेयर हो रही है कि नहीं। अच्छा इक्वल टू भी हो गया और फर्स्ट हमारा इक्वल हो गया ना, जो हो गया वो इधर लिखते जाते हैं। अभी तो मर्जी नहीं है इक्वल इक्वल डन। सही है। ये इसके बाद मैंने दो जी जी ये हमने दो कर लिया ना, अभी हम तीसरा करना है। अच्छा इक्वल भी हो गया, तीसरा होता है नॉट इक्वल टू। अभी क्या होगा, हम इसको कह रहे हैं, एक मिनट इधर हम लिखते हैं 30 ना, ये यार इसको पहले नहीं दिखाना था। चलो ए नॉट इक्वल टू बी, हम इसे कह रहे हैं कि यार ये जो ए है ना वो बी के इक्वल टू नहीं है। ये बीच में रखा हुआ है पेंडुलम, क्या ये साइन ऑफ एक्स, ये इसका मतलब है नॉट। ठीक है हाँ जावा में इसको नॉट बोलते हैं, सही है ना। इसका क्या मतलब है नॉट, और ये जो आगे साइन बने हुआ इक्वल टू का इसका मतलब इक्वल टू। हम इसे कह रहे हैं ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम बराबर कर दें तो क्या आएगा, क्या जब हुआ है अभी ए और बी इक्वल इक्वल है, सही है। हमने इधर डिफाइन किया कंपेयर किया कि ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि वैल्यू दोनों इक्वल है। लेकिन हम इसे कह रहे हैं कि यार ए जो है ना वो बी के बराबर नहीं है, वो यही कहेगा तुम गलत हो, तो फॉल्स आएगा इसका। यार आगे भी जानी थी, समझ आइए अभी। अच्छा अभी स्ट्रिंग किया इसको, अभी भी फॉल्स ही पेयर है भाई। यार ये जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी है। अगर इसके साइन का थोड़ा नहीं के साथ लगा, किसके जब स्ट्रिंग लगाएंगे ना तब वो बताएगा कि भाई हाँ अब मैं से, अब तुम सही हो मैं गलत। यार देखना ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। हमने इसे कहा कि यार ए बी के बराबर नहीं है, तो ये हम गलत कह रहे हैं ना, तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। इधर देखो ये फॉल्स है ना। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी टाइप हमने स्ट्रिंग कर दी है और एक और इक्वल लगाएंगे, तो अभी क्या आना चाहिए वजह। अब वो नहीं एक मिनट थोड़ा सा सोचो। अब वो स्ट्रिंग हाँ वो नंबर, हाँ ये नंबर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो फिर हम इसे कह रहे हैं कि यार ए नॉट इक्वल टू बी है। तो इधर क्या आना चाहिए अभी, इधर नहीं एक मिनट रुके। फर्स्ट इक्वल टू तो मतलब बताता है कि हाँ ये इक्वल है, सेकंड इक्वल टू क्या बताता है, टाइप भी बताता है ना, उसकी टाइप बताता है। हाँ तो अभी नहीं फिर फॉल्स आएगा। फॉल्स आने की वजह, अभी मेरी पहले स्टेटमेंट समझ लें। मैं कह रहा हूँ हमने ए को किया 20 इसके साइन वैल्यू दी है, ठीक है, और उसका टाइप क्या है नंबर है, बी की वैल्यू 20 दी है जो कि इसके हिसाब से बराबर, तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है 20 दे दी, लेकिन टाइप इसकी क्या है स्ट्रिंग है। अभी हम इक्वल इक्वल लगा रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि यार ये जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन दोनों की वैल्यू 20 बराबर बन रहा है। हम कह रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, अभी क्या आना चाहिए, अभी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हम सही कह रहे हैं ना ए बी के बराबर नहीं है, समझ आइए। क्योंकि वो ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये याद रखो। अगर हमने इक्वल हटा दिया ना ये वाला, फिर तो फॉल्स जाएगा फिर, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी हम गलत कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक और इक्वल किसको डिफाइन करता है, टाइप को।